श्यामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में हरियाली और चहल पहल हमेशा बनी रहती थी। सभी किसान एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे और हमेशा एक दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर रहते थे। उस गांव में दो किसान रहते थे। एक का नाम था मोहन और दूसरे का नाम किशन था। दोनों बचपन के दोस्त थे, मगर दोनों के स्वभाव में बहुत बड़ा अंतर था। जहां मोहन बहुत ही मेहनती और मिलनसार का इंसान था, उसके मन में कोई भी छल कपट नहीं रहता, और दूसरी तरफ किशन बहुत ही बड़ा आलसी और कपटी किस्म का इंसान था। वह हमेशा दूसरे की खुशी को देखकर जलता था। जहां मोहन हर दिन सूरज उगने से पहले ही अपने खेतों में काम करने पहुंच जाता था, दूसरी ओर किशन अपने आलसीपन में दिन भर सोया रहता था या फिर गांव में बैठकर गपशप करता रहता था। किशन बिना मेहनत के हर चीज पाना चाहता था। अरे भाग्यवान, मैं खेतों पर जा रहा हूँ। अगर खाना नहीं बना है तो कोई बात नहीं, खेत से आकर खा लूंगा। अजी अभी खाना बन जाएगा। आप इतनी हड़बड़ी में क्यों हो? आप हमेशा ही ऐसा करते हो। पहले खाना बन जाने दीजिए, तब जाइएगा खेतों में। मुझे बहुत देर हो रही है। आज मुझे खेतों पर बहुत काम है, इसलिए मुझे आज ज्यादा समय लग जाएगा और मुझे घर आने में थोड़ी देर होगी। आप हमेशा ऐसा ही करते हो और बिना खाना खाए खेतों में चले जाते हो। इससे आपकी सेहत खराब हो जाएगी। अरे भाग्यवान, तुम कब दोगी मुझे खाना? ये लीजिए, आपका खाना बन गया है। अब आप खेत पर जा सकते हैं। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ। तुम बच्चों को स्कूल ले जाना। ठीक है जी, मैं बच्चों को स्कूल ले जाऊंगी। आप उनकी चिंता मत कीजिए। आप बस अच्छे से अपना काम करके घर जल्दी आ जाना। अजी आप अभी तक सो रहे हैं। सारे गांव के लोग अपने अपने कामों में लग गए हैं और आपको तो लगता है जैसे कोई काम ही नहीं है। जिंदगी भर सोते ही रहोगे तो कब कुछ करोगे? अजी मेरी बात आपके कानों तक नहीं पहुंच रही है क्या, या फिर बहरे हो गए हो? अरे ओ शीला, तुम मुझे रोज सुबह सुबह इतनी बातें क्यों सुनाती हो? इतनी बातें ना सुनाओ तो और क्या करूं? आपके दोस्त मोहन को ही देख लो। वह दिनों दिन तरक्की कर रहा है और एक आप हो। सूरज सर पर चढ़ गया है और आप बिस्तर से उठने का नाम नहीं ले रहे हो। शीला, उठता हूँ, इतना क्यों गुस्सा कर रही हो? आजी आप अपना काम कब समय पर करेंगे? इतना आलसी मत रहे, नहीं तो एक दिन बहुत पछताएंगे। क्या भाग्यवान, तुम तो मुझ पर खामोखाई गुस्सा करती रहती हो। एक दिन देखना, मैं तुम्हें बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा। और अब मैं उठ गया हूँ तो खेतों पर भी चला जाऊंगा। भला खेत कहाँ भागे जा रहे हैं? अजी आप तो यही कहते हो। जब तक आपको ठोकर नहीं लगेगी तब तक आप नहीं मानोगे। अब बस भी करो, सुबह से सुनाए जा रही हो। अब कितना बोलोगी? जा रहा हूँ नहाने। आप जल्दी से नहाकर आ जाइए, तब तक मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। उसके बाद आपको खेत पर भी जाना है। सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। अच्छा ठीक है शीला, अब मुझे उठने तो दो। अरे शीला, तुम ये रोज रोज क्या बनाकर रख देती हो? सिर्फ दाल चावल, कोई सब्जी नहीं बना सकती क्या? अजी सब्जी तो तब बनाऊंगी ना जब आपको सोने से फुर्सत मिले। आप तो कुछ काम धाम करते ही नहीं हो तो कहाँ से खाने को मिलेगी? सब्जी मेरे पास जो थोड़े पैसे बचे थे उनसे मैं दाल खरीद कर ले आई हूँ। अगर आपको सब्जी खानी है तो जल्दी जाकर खेतों में काम कीजिए और थोड़े पैसे कमाइए। इसे तो कुछ भी कहता हूँ तो ये मुझ पर ही भड़क जाती है। इसे कुछ भी कहने से तो अच्छा होता कि मैं यही दाल चावल ही खा लेता हूँ। अच्छा तो ठीक है भाग्यवान, अब मैं खेतों पर जा रहा हूँ।
क्या मोहन भाई, तुम्हें कितना मन लगता है? अरे हाँ किशन भाई, सारा काम लगभग हो ही चुका है। बस अब थोड़ा सा ही काम बाकी है। अगर मैं आज खेत का सारा काम निपटा लूंगा तो कल से खेत में बीज बो सकूंगा। अच्छा, अब ठीक है, छोड़ दो, कल काम कर लेना। चलो हम लोग पेड़ों की छाव में बैठकर कुछ बातें करते हैं। नहीं भाई किशन, मुझे बहुत काम है। मैं तुम्हारे साथ पेड़ों की छाव में बैठकर बात नहीं कर सकता। कितनी कड़ी धूप है, पता नहीं मोहन की इस मिट्टी का बना है, दिन रात बस खेतों में ही लगा रहता है। मैं एक काम करता हूं, थोड़ी देर पेड़ की छाव में बैठकर आराम कर लेता हूं। जब थोड़ी धूप कम हो जाएगी तो फिर आराम से खेतों में काम करूंगा। अरे बाप रे, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। थोड़ी सी पेट पूजा कर लेता हूं, उसके बाद खेतों पर फायर से काम करूंगा लगता है। धूप अब थोड़ा कम हो चुकी है। चल बेटा किशन, अब खेतों में थोड़ा काम कर लिया जाए। मोहन खाने का डब्बा लेकर बैठा ही था, तभी उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ती है जो उसी पेड़ की छांव में खड़िड़ा हुआ था और मोहन की थाली की तरफ भूखी नजरों से देख रहा था। बाबा, मेरे पास तो ज्यादा कुछ खाने को नहीं है। मेरी पत्नी ने मुझे रोटी और सब्जी दी है, इसे आप खा लीजिए बाबा। अरे बेटा, अगर मैं तुम्हारा खाना खा लूंगा तो तुम क्या खाओगे? नहीं नहीं बेटा, तुम अपना खाना खा लो। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा घर पास में ही है, आप ये खाना खा लीजिए, मैं घर जाकर खा लूंगा। तुम ऐसा करो, मुझे सिर्फ पानी दे दो, मैं पानी ही पी लूंगा। बाबा, आप मेरे सामने भूखे बैठे रहो और मैं खाना खा लूंगा, ऐसा कैसे हो सकता है? यह लीजिए खाना, आप खा लीजिए। अरे ये मोहन किससे बातें कर रहा है? लगता है कोई भिखारी है। चलो चलकर देखते हैं कौन है। अरे मोहन, ये भिखारी कौन है? और तुमने इसे अपना खाना खिला दिया तो तुम क्या खाओगे? क्या किशन भाई, ये एक बूढ़े बुजुर्ग हैं और बहुत दूर का सफर तय करके आए हैं यहाँ, और इन्हें भूख प्यास भी बहुत जोरों की लगी थी, इसलिए मैंने इन्हें अपना खाना खिला दिया। आज शीला ने मुझे तो सिर्फ आज घास फूस बना कर दिया है। मैं भी अपना खाना इस बूढ़े भिखारी को खिला देता हूं। अगर खाना वैसे ही वापस ले गया तो शीला मुझ पर गुस्सा करेगी। लीजिए बाबा, आप मेरा भी खाना खा लीजिए। मैं भी घर से खाना लेकर आया हूं। मेरी शीला बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है, थोड़ा खाकर देखिए बाबा। बेटा, तुम दोनों ने आज अपना खाना मुंह बूढ़े भिखारी को खिलाया है, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कोई जरूरी नहीं है बाबा, आप तो हमारे पिता समान हो, और आपको भूखा रखकर मैं खाना खा लेता तो मुझे ये कभी अच्छा नहीं लगता बाबा। आप तो हमें बस सिर्फ आशीर्वाद दीजिए कि इस बार हमारी फसल काफी अच्छी हो और हमारे परिवार को सुख शांति मिले। तुम दोनों को मेरा आशीर्वाद है बेटा। तुम बहुत ही मेहनती हो और मेहनती किसान हमेशा सफल होते हैं। बेटा, तुम दोनों ने मुझे आज अपना खाना खिलाया है, इसलिए मैं तुम दोनों को भी एक भेंट देना चाहता हूँ। बूढ़ा भिखारी अपने फटे हुए झोले में से 2 थैले निकलता है और उसे मोहन और किशन को देता है। आप ये क्या दे रहे हो हमें? ये किस चीज के बीज हैं? बेटा, ये एक जादुई बीज है। ये एक विशेष फसल के है जो इन्हें अपने खेत में बोता है। उसके खेत में जादू फसल होती है। क्या ये विशेष फसल के हैं? बाबा,
हम आपकी इस भेंट के लिए आपके बहुत बहुत आभारी हैं। बाबा, मैं इनकी बहुत अच्छे से देखभाल करूंगा और इन्हें रोज पानी दूंगा। लेकिन बाबा, अगर यह बिज जादुई है तो हमें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? बेटा, तुम ये बात हमेशा याद रखना, जादू उसी पर काम करता है जो उसकी कदर करता है। ये बीज अपने आप में शक्ति रखते हैं, मगर तुम इनकी सही देखभाल नहीं करोगे तो इनसे तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। हर दिन तुम इन्हें प्यार और मेहनत से सींचना, तभी ये तुम्हें फल देंगे। जी बाबा, मैं आपकी बातों को समझ गया हूं। हम इन बीजों को रखेंगे और इनकी देखभाल बहुत प्यार से करेंगे। अच्छा बेटा, तो अब मैं चलता हूँ, शाम होने वाली है और मुझे दूसरे गांव जाना है। दिन ढल चुका था और शाम हो गई थी। मोहन और किशन अपने घर को लौट रहे थे। तभी रास्ते में किशन और मोहन दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। किशन भाई, ये जादुई बीज बहुत ही अनमोल है। बाबा ने हमें कहा है, अगर हम इन्हें प्यार और मेहनत से सींचेंगे तो ये हमें बहुत कुछ देंगे। मैं तो कल ही इन्हें जाकर अपने खेतों में बो दूंगा। मोहन भाई, मुझे बूढ़े भिखारी की बातें कुछ समझ में नहीं आई। अगर ये बीज जादुई है तो हमें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? मुझे नहीं लगता कि इन्हें जादुई बीजों पर रोज पानी देने से कुछ खास फर्क पड़ने वाला है। ये खुद ही उग जाएंगे और हमें फल देंगे। नहीं, बाबा ने हमें साफ साफ कहा था कि प्यार और मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए हमें इनका पूरा फायदा उठाने के लिए इनकी देखभाल अच्छे से करनी होगी। मैं कोई भी जोखिम नहीं लूंगा और इन बीजों की बहुत अच्छी तरह से देखूंगा। इसके बाद दोनों अपने अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। दोनों घर पहुंचकर सारी बात अपनी अपनी पत्नी को बताते हैं। जी, ये तो बहुत अच्छी बात बताई है आपने। लगता है अभी भगवान की भी हम पर बहुत बड़ी कृपा है। आपकी अच्छी किस्मत ही थी जो बाबा आपको मिले। गंगा, तुम ठीक ही कह रही हो। वह बाबा किसी भगवान से कम नहीं थे हमारे लिए। कहने को वह एक भिखारी थे, मगर उनकी आंखों में एक अलग ही तेज था। जैसा बाबा ने कहा है, मैं वैसा ही करूंगा। मैं इन बीजों की खूब सेवा करूंगा और इनकी देखभाल अपने बच्चे की तरह करूंगा। अजी, आप तो बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हो। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप उन बीजों को कल खेत में लगा देना और इन बीजों पर बहुत ही मेहनत करना ताकि फसल बहुत अच्छी हो सके। फिर हम उन फसलों को बेचकर बहुत सारे पैसे कमाएंगे। मैं ही खेतों में जाकर इन बीजों को लगा दूंगा। गंगा, मैं खेतों पर जा रहा हूं। मुझे खेतों पर ही आज ज्यादा देर हो जाएगी। बाबा ने जो मुझे बीज दिया है उसे आज खेत में बोना है। मेरा मन कहता है, अगर हम इन बीजों की अच्छी तरह से देखभाल करेंगे तो हमें बहुत लाभ मिलेगा। हाँ जी, आप ठीक ही कह रहे हैं। ये लीजिए, आपका खाना समय निकल कर खा लीजिएगा। हे भगवान, आप अभी तक सो रहे हैं। ये आपको सोने से कब फुर्सत मिलेगी? आपको याद नहीं है क्या? आज खेतों में बीज रोपने जाना है। आप जल्दी उठिए और खेतों पर जाइए। आपने बताया था कि बूढ़े बाबा ने आपको जादुई बीज दिया है, तो चलिए आप जल्दी उठिए। अरे हाँ हाँ, भाग्यवान उठ रहा हूँ। तुम हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हो? लगता है तुम मेरी जान लेकर ही मानोगी। मुझे सब याद है। तुम क्यों बार बार मुझे याद दिला रही हो? अजी, आप इतना बेफिक्र होकर सो रहे हैं तो मुझे लगा कि आप भूल गए होंगे। अरे नहीं शीला, मैं कुछ नहीं भूला हूँ। मुझे सब कुछ याद है। तुम खाना लगाओ, मैं जल्दी से नहा लेता हूँ। मोहन और किशन दोनों अपने अपने खेतों में बीज बो देते हैं। अजी, खेतों का काम अच्छी तरह से हो गया ना? हाँ भाग्यवान, खेतों का सारा काम अच्छी तरह से हो गया। मैंने खेत में बीज रोपाई कर दिए
और पानी भी दे दिया है। कल सुबह जल्दी उठकर खेतों पर चला जाऊंगा। जितना ज्यादा खेतों की देखभाल करूंगा उतना ही अच्छा होगा। सुनिए जी, क्या आपने आज खेतों में बीज बो दिया? बूढ़े बाबा ने जो जादुई बीज दिया था उसे अच्छी तरह से बो दिया ना? हाँ भाग्यवान, मैंने सारे बीज खेतों में लगा दिए हैं। और खेतों की अच्छी तरह से सिंचाई की थी ना? नहीं भाग्यवान, मैं खेतों की सिंचाई आज नहीं कर पाया क्योंकि बीज बोने में ही ज्यादा समय लग गया। कल जाकर मैं खेतों में पानी दे दूंगा। लेकिन बूढ़े बाबा ने तो कहा था कि रोज इसे प्यार और मेहनत से सिंचना। अगर आप इसकी देखभाल नहीं करेंगे तो ये पौधे कैसे बढ़ेंगे? अरे भाग्यवान, तुम चिंता क्यों करती हो? वह जादुई बीज है, खराब नहीं होंगे। तुम बेकार में ही परेशान होती हो। अजी, मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता। क्या आपने नहीं देखा कि मोहन अपने खेतों में कितनी मेहनत करता है? अगर आप भी वैसे ही मेहनत करोगे तो हमारे खेत में भी अच्छी फसल होगी। बूढ़े बाबा ने कहा है कि बीज जादुई है। मैं कल जाकर खेतों में पानी डाल दूंगा। मोहन ने उन जादुई बीजों को खेत में बो दिया और हर रोज उनमें पानी देने लगा। उसने उन बीजों की इतने प्यार से देखभाल की जैसे उसका बच्चा हो। दूसरी ओर किशन ने भी अपने खेत में बीज बो दिया, मगर उसने सोचा कि ये बीज तो जादुई है, तो इन्हें इतनी देखभाल की जरूरत नहीं है। किशन ने बस अपने खेत में पानी डाला और बाकी समय गांव में घूमकर गपशप करता रहा। कुछ समय बाद मोहन के खेतों में हरी भरी कद्दू की फसल आई, जो देखने में गोल गोल मोटी ताजी थी। हर कद्दू आम कद्दू से काफी बड़ा था। उन लहलहाती हुई कद्दू की फसल को देखकर मोहन बहुत ही खुश हुआ और उसने यह बात जाकर अपनी पत्नी को बताई। इस बात से मोहन और उसकी पत्नी दोनों बहुत खुश थे। वे दोनों एक साथ कद्दू की फसल तोड़ने के लिए खेतों में आए। अजी, ये तो सच है, हमारे खेत में बहुत अच्छी कद्दू की फसल आई है। इतने बड़े कद्दू तो मैंने आज तक नहीं देखे और यहाँ देखने में भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। अजी चलो, इन्हें जल्दी से तोड़ लेते हैं, फिर आप इन्हें बाजार में बेचाना। मोहन और गंगा दोनों कद्दू की फसल को तोड़ने लगते हैं और देखते ही देखते उनकी टोकरी कद्दू की फसल से बाहर जाती है। जब गंगा और मोहन कद्दू की फसल की ओर देखते हैं तो जहां से उसने कद्दू तोड़े थे वहां पर नए कद्दू आ जाते हैं। अजी देखिए ना, ये क्या हुआ? अभी हमने इन फसलों से इतने सारे कद्दू तोड़े और ये देखिए, इनमें फिर से नए कद्दू आ गए। ये तो सच में जादुई बीज है। लगता है इनकी फसल कभी खत्म नहीं होती। अजी, हमारे तो भाग ही चमक गए। अब हम इन कद्दू को बाजार में बेचकर बहुत सारे पैसे कमाएंगे। हाँ गंगा, ये बीज तो सच में जादुई है। अभी तो हमने इतने सारे कद्दू तोड़े थे और इनमें फिर से नए कद्दू आ गए। वहां दूसरी ओर किशन के खेत में सिर्फ छोटे छोटे पौधे उगे थे और उनमें कोई फल नहीं आए। लगता है उस बूढ़े भिखारी ने मुझे धोखा दिया है। उस बूढ़े भिखारी ने मुझसे झूठ बोला कि ये जादुई बीज है, जबकि ये तो कोई साधारण बीज है। तभी किशन की नजर मोहन के खेतों पर जाती है। उसका खेत कद्दू की फसल से लहलहा रहा था, जिसे देख किशन मोहन के पास आता है। क्या मोहन भाई, तुम्हारी फसल इतनी अच्छी कैसे हुई? लगता है उस बूढ़े भिखारी ने मुझे नकली बीज दिए थे और तुम्हें जादुई। नहीं किशन भाई, ऐसी बात नहीं है। बूढ़े बाबा ने हमें जादुई बीज ही दिया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि उन बीजों को प्यार और मेहनत से सिंचना होगा। मैंने हर दिन अपने खेतों में मेहनत की, उसमें पानी दिया और उसकी मिट्टी को ठीक किया। इसी वजह से मेरी फसल इतनी फलदार हुई। और तुम्हें तो मैंने अपने खेतों में अच्छे से काम करते हुए कभी देखा ही नहीं, तो शायद इसी वजह से तुम्हारी फसल अच्छी नहीं हुई। मोहन भाई, अब मुझे समझ में आ गया है। मेरी तो मती मारी गाय, जो मैंने खेत में काम नहीं किया, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो लूट गया। तुम चिंता मत करो किशन भाई, तुम बस आगे से अपने खेत में मेहनत करना, तुम्हारे खेत में भी अच्छी फसल आएगी।